शांति। आज मुरली है 14 फरवरी की प्रातः मुरली। ओम शांति दादा मधुबन। विशेष शिव जयंती निमित्त मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण कुल के सबसे श्रेष्ठ, सबसे भाग्यशाली भूषण हो। सभी भगवान तुम्हें नमस्ते करते हैं। प्रश्न है, बाबा बच्चों को संगम पर ही सृष्टि का समाचार सुनाते हैं, सतयुग में नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सतयुग तो है ही आदि का समय, उस समय सारी सृष्टि का समाचार था। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे सुनाएं? जब तक सर्टिफिकेट रिपीट ही नहीं हुआ है तब तक समाचार सुनना ही कैसे सकते हैं? संगम पर ही तुम बच्चे बाबा द्वारा पूरा समाचार सुनते हो, तुम्हें ही ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ओम शांति। आज है त्रिमूर्ति शिव जयंती, सो ब्राह्मण जयंती, सो संगम युग जयंती का शुभ दिवस। बहुत है जिनको बाबा ऐश्वर्य जन्म सिद्ध अधिकार की ग्रीटिंग्स भी नहीं दे सकते। बहुत है जिनको पता नहीं कि शिव बाबा कौन है, उससे क्या मिलना है। वह ग्रीटिंग्स क्या समझ सकते हैं? नए बच्चे बिल्कुल समझ ना सके। ये है ज्ञान का डांस। कहते हैं ना, श्री कृष्ण डांस करता था। जहाँ बच्चियाँ राधे कृष्णा बन डांस करती है, परंतु डांस की तो बात ही नहीं। वह तो वहाँ सतयुग में बचपन में प्रिंस प्रिंसेस का साथ डांस करेंगे। बच्चे जानते हैं जे बाप दादा है। दादा को ग्रैंड फादर कहा जाता है। जे दादा तो हुआ जिस्मानी फादर। जहाँ तो वंडरफुल बात है, वह है दादा रूहानी और जे है जिस्मानी, जिसको कहते हैं बाप दादा। बाप से दादा द्वारा वर्षा मिलता है। वर्षा है डाडे का, ग्रैंड फादर का। सब आत्माएं ब्रदर्स है, तो वर्षा बाबा से मिलता है। बाबा कहते हैं, तुम आत्मा को अपना शरीर, अपनी कमेंद्रियां है, मुझे निराकार कहते हैं। जरूर मुझे शरीर चाहिए, तब तो बच्चों को राजो सिखाऊं, अथवा मनुष्य देवता पतिति से पावन बनाने का मार्ग बताऊं। वह मूल पतिति कपड़े धोए, जरूर बड़ा धोबी होगा। सारे विश्व की आत्माएं और शरीर धोता है। ज्ञान और योग से तुम्हारी आत्मा को धोया जाता है। आज तुम बच्चे आए हो, जानते हो हम शिव बाबा को बधाइयाँ देने आए हैं। बाबा फिर कहते हैं कि तुम जिसको ग्रीटिंग्स देते हो, वह बाप भी तुम बच्चों को ग्रीटिंग देते हैं, क्योंकि तुम बहुत सर्वोत्तम भाग्यशाली ब्राह्मण कुलभूषण हो। देवताएं इतने उत्तम नहीं है जितने तुम हो। ब्राह्मण देवताओं से ऊंच है, ऊंचते ऊंच है बाबा। फिर वह आते हैं ब्रह्मा तन में, उनके तुम बच्चे बहुत ऊंचते ऊंच ब्राह्मण बनते हो। ब्राह्मणों की ही चोटी है, उसके नीचे है देवताएं, उससे ऊपर है बाबा। बाबा ने तुम बच्चों को ब्राह्मण ब्राह्मणियां बनाया है, स्वर्ग का वर्षा देने। इन लक्ष्मी नारायण के देखो कितने मंदिर बनाए हैं, माथा टेकते हैं। भारतवासियों को ये तो मालूम होना चाहिए कि जे भी मनुष्य है, लक्ष्मी नारायण दोनों अलग अलग है। जहाँ तो एक मनुष्य के दोनों नाम रखे हैं। एक का नाम लक्ष्मी नारायण अर्थात अपने को विष्णु चतुर्भुज कहते हैं। लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्णा नाम रखा है तो चतुर्भुज हो गए ना। वह विष्णु तो है सूक्ष्म वतन का एम ऑब्जेक्ट, तो इस विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे। जे लक्ष्मी नारायण विष्णुपुरी के मालिक है। विष्णु की है 4 भुजा, 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की। तुम कहेंगे हम विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। अच्छा, बाबा की महिमा की गीत सुनाओ। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव बोला भगवान। सारी दुनिया से दूर से लेकर अब तक कोई भी इतनी महिमा नहीं है, सिवा एक नंबर वार तो है ही। सबसे ज्यादा सर्वोत्तम महिमा है ऊंचते ऊंच परम पिता परमात्मा की, जिससे तुम सब बच्चे हो कहते हो हम जिसके तुम सब बच्चे हो कहते हो हम ऐश्वर्य संतान है। ईश्वर तो स्वर्ग रचता है, फिर तुम नरक में क्यों पड़े हो? ईश्वर को जहाँ जन्म है, क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं। यही भारतवासियों को भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। बाबा जहाँ आते हैं बच्चों को अपना बनाए, फिर राज्य भाग्य देने। आज बाबा अच्छी रीति समझते हैं, क्योंकि ने भी बहुत है, उन्हीं के लिए समझना मुश्किल है। हाँ, फिर भी स्वर्गवासी बनते हैं। स्वर्ग में सूर्यवंशी राजा रानी भी है, दास दासियां भी है, प्रजा भी होती है। उसमें कोई गरीब कोई शाहूकार होते हैं, उनकी भी दास दासियां होती है। सारी राजधानी जहाँ स्थापन हो रही है, जहाँ तो और कोई को मालूम नहीं है। सबकी आत्मा तमो प्रधान है, ज्ञान का तीसरा नेत्र कोई है नहीं। गीत अभी बाबा की महिमा सुनी, वह है सबका बाप। भगवान को बाबा कहते हैं, बेहद का सुख देने वाला पिता। यही भारत है जिसमें बेहद का सुख था। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह लक्ष्मी नारायण छोटेपन में राधा कृष्ण है। फिर समय पर बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। फिर बाद में 5000 वर्ष पहले देवताओं का राज्य था। सिवा लक्ष्मी नारायण के कोई का राज्य नहीं था, कोई खंड नहीं था। तो भारतवासियों को भी जरूर मालूम होना चाहिए कि लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में कौन से कर्म किए। जैसे कहेंगे बिड़ला ने कौन से कर्म किए।
जो इतना धनवान बना जरूर कहेंगे अगले जन्म में दान पुण्य किया होगा। कोई के पास बहुत धन है, कोई को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं। कर्मों को तो मानते हो, कर्म अकर्म विकर्म की गति गीता की भगवान ने सुनाई है, जिसकी महिमा सुनी शिव भगवान है एक। मनुष्यों को भगवान नहीं कहा जाता, अब बाप कहा आया है, समझाते हैं। सामने महाभारत लड़ाई खड़ी है तो मीठे से मीठा बाबा समझाते हैं। इनको दुख में सब याद करते हैं। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। शिव बाबा को दुख में सब याद करते हैं, सुख में कोई नहीं करता। स्वर्ग में तो दुख नहीं था, अब बाबा का पाया हुआ बरसा है। वहाँ बाबा का पाया हुआ बरसा है। 5000 वर्ष पहले जब शिव बाबा आया तो भारत को स्वर्ग बनाया। अब नरक है, बाप आए हैं स्वर्ग बनाने। दुनिया को तो पता ही नहीं, कहते हैं हम सब अंधे हैं। अंधों की लाठी आ प्रभु आओ, आकर आंखें प्रदान करो। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, जहाँ हम आत्माएं रहती है वह है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं, तुमको आत्मा और हम रहते हैं। उनको आत्मा को कहते हैं। मैं तुम सब आत्माओं का बाप वहाँ रहता हूँ। तुम पूर्ण जन्म का पाठ बजाते हो, मैं नहीं बजाता हूँ। तुम विश्व का मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। तुमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। तुमको समझाया था कि है बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। 84 लाख जन्म कहते हो, जो झूठी बातें हैं। मैं ज्ञान का सागर प्रतीति पावन हूँ। मैं आता तब हूँ जब सब प्रतीति है, तभी आकर सृष्टि का आदि मध्य अंत का राज समझाए त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। बहुत पूछते हैं पहले मनुष्य कैसे रचे, भगवान ने सृष्टि कैसे रची। एक शास्त्र में भी दिखाते हैं। प्रलय हुई, फिर सागर में पिप्पल के पत्ते पर बच्चा श्री कृष्ण आया। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये बेहद का ड्रामा है। दिन है सतयुग, त्रेता, रात है द्वापर, कलयुग। बच्चे बाबा को बधाई देते हैं। बाबा कहते हैं तत्वम, तभी तो 100% दुर्भाग्यशाली से 100% सौभाग्यशाली बनते हो। तुम भारतवासी वह थे, परंतु तुमको पता नहीं। बाबा आकर बताते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं आकर बताता हूँ। तुमने 84 जन्म लिए हैं। बाबा तुमको संगम पर सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सारी सृष्टि का समाचार सुनाते हैं। सतयुग में थोड़े ही सुनाएंगे। जिस समय सृष्टि का आदि मध्य अंत हुई नहीं तो उसका समाचार कैसे समझाए। मैं आता हूँ अंत में, कल्प के संगम जुगे। शास्त्रों में लिखा है जुगे जुगे श्री कृष्ण भगवानुवाज। गीता में लिख दिया है वह सब धर्म वाले श्री कृष्ण को भगवान थोड़े मानेंगे। भगवान तो निराकार है ना, वह है सब आत्माओं का बाप। बाबा से वर्षा मिलता है। तुम सब आत्माएं बाई बाई हो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से तो फादरहुड हो जाता है। फादर को कभी वर्षा मिलता है क्या? वर्षा बच्चों को मिलता है। तुम आत्मा सब बच्चे हो, बाबा को वर्षा जरूर चाहिए। हद के वर्षे से तुम राजी नहीं होते हो, इसलिए पुकारते हो। तुम्हारी कृपया से सुख नेरे मिले थे, अब फिर रावण द्वारा दुख मिलने हैं। पुकारने लगे हो, सबकी आत्माएं पुकारती है, क्योंकि इनको दुख है इसलिए याद करती है। बाबा आकर सुख दो, अभी इस ज्ञान से स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुम्हारी सदगति होती है, इसलिए गाया जाता है सर्व का सदगति दाता एक बाप। अभी सब दुर्गति में है, फिर सबका सदगति होती है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो तुम स्वर्ग में थे, बाकी सब मुक्ति धाम में थे। अब हम बाप द्वारा राजयोग सीखते हैं। बाबा कहते कल्प के संगम पर मैं तुमको पढ़ाता हूँ, मनुष्य देवता बनाता हूँ। अभी तुम बच्चों को सारा राज समझाता हूँ। शिवरात्रि कब हुई है ये तो मालूम होना चाहिए। क्या हुआ, शिव बाबा कब आया? कुछ नहीं जानते तो पत्थर बुद्धि ठहरे ना। अभी तुम पार्श बुद्धि बनते हो। भारत पार्शपुरी गोल्डन एज था। लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती कहते हैं। उन्हीं को वर्षा भगवान ने दिया, फिर दे रहे हैं तुमको, फिर से भगवान भगवती बना रहे हैं। अभी जो तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, बाबा कहते हैं विनाश सामने खड़ा है। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान जग। वह सब मटेरियल जग होते हैं, ये है ज्ञान की बातें। इसमें बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं। तुम बधाइयाँ देते हो शिव बाबा के आने की। बाबा फिर कहते हैं मैं अकेला थोड़े आता हूँ, मुझे भी शरीर चाहिए। ब्रह्मा तन में आना पड़े, पहले सूक्ष्म तन रचना पड़े, इसलिए इनमें प्रवेश किया है। जो तो प्रतीति था 84 जन्म ले प्रतीति बना है। सब पुकारते थे। अब बाबा कहते हैं मैं फिर से तुम बच्चों को वर्षा देने आया हूँ। बाप ही बात को स्वर्ग वर्षा देते हैं।
स्वर्ग का रचता बाप है, जरूर स्वर्ग की सौगात ही देंगे। अभी तुम स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। जे पाठशाला है भविष्य में मनुष्य 21 जन्मों के लिए देवता बनने की। तुम स्वर्ग के मालिक बने रहते हो, 21 पीढ़ी तुम सुख पाते हो। वहाँ काले मृत्यु होती नहीं। जब शरीर की आयु पूरी होती है तब साक्षात्कार हो जाता है। एक शीश और दूसरा लेते हैं, सर्व का भी मिसाल है ना। तुम बच्चे अभी बाबा को बधाइयाँ देते हो, बाप भी तुम बधाइयाँ देते हैं। तुम अभी दुर्भाग्यशाली से सौभाग्यशाली बन रहे हो, पतिति मनुष्य पावन देवता बनते हो। चक्कर तो फिरता है। जे तो तुम बच्चों को समझना है, फिर जे प्राय लोप हो जाता है। सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। अभी तुम दुर्गति में हो, तब इस ज्ञान की सदगति मिलती है। बाबा ही आकर सर्व की स्थापना करते हैं। सर्व का सतगुरु एक ही है। बाकी भक्ति मार्ग के कर्म कांड से कोई की सदगति नहीं होती। सबको सीढ़ी नीचे उतरना ही है। भारत तमो प्रधान था, भारत सतो प्रधान था, फिर 84 जन्म लेना पड़े, फिर अब तुमको चढ़ना है। मुश्किल मुक्ति धाम अपने घर जाना है। अब नाटक पूरा होता है। जब पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। बाबा का जन्म स्थान कब खत्म हो नहीं होता। तुम शांति धाम में जाकर फिर आएंगे, आकर राज्य करेंगे। पावन और पतिति भारत में ही होते हैं। 84 जन्म लेते लेते पतिति बने हो, जोगी से भोगी बने हो। जय है रौरव नर्क। महान दुख का समय है। अभी तो बहुत दुख आने का है। खून नहाय के खेल है। बैठे बैठे बम गिरेंगे। तुमने क्या गुनाह किया, नहाय के सबका विनाश हो जाएगा। विनाश का साक्षात्कार तो बच्चों ने किया है। अब तुम सृष्टि चक्र का ज्ञान जान गए हो। तुम्हारे पास ज्ञान की तलवार, ज्ञान का खड्ग है। तुम हो ब्राह्मण के मुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता भी बाबा है। कल पहले भी इसने मुख वंशावली पैदा की थी। बाबा कहते मैं कल्प आता हूँ, इसमें प्रवेश कर तुमको मुख वंशावली बनाता हूँ। ब्रह्मा के द्वार स्वर्ग की स्थापना कराता हूँ। स्वर्ग में तो भविष्य में ही जाएंगे। शीशी दुनिया तो खत्म होनी चाहिए। बेहद का बाबा आते ही है नई दुनिया रचने। बाबा कहते मैं तुम बच्चों को हथेली पर बशित ले आया हूँ। तुमको कोई भी तकलीफ नहीं देता हूँ। तुम सब द्रौपदियाँ हो। अच्छा मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को आजाद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार देवताओं से भी ऊंच हम सर्वोत्तम ब्राह्मण है। इसी रूहानी नशे में रहना है। ज्ञान और योग से आत्मा को स्वस्थ बनाना है। सबको शिव बाबा के अवतरण की बधाइयाँ देनी है। बाबा का परिचय देना है। पतिति से पावन बनना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। रावण दुश्मन से मुक्त करना है। वरदान है विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर मुश्किल को सहज बनाने वाले सहयोगी बब। जब बाबा को देखने भी बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कोई क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं। वृक्ष और बाप है बीज। जो विस्तार बाले वृक्ष को हाथ में उठाते वह बाबा को किनारा कर देते। फिर विस्तार एक जाल बन जाता जिसमें फंसते जाते। बातों को विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती। इसलिए बीज रूप बाबा की जाल से बिंदी लगाकर उनसे किनारा कर लो तो सहयोगी बन जाओगे। श्लोगन मैं और मेरेपन की आला को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। जे व्यक्ति सारे एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी अभी मिलकर एक मत की सेवा के कोई भी कार्य को धूमधाम से आगे बढ़ाओ। हर ब्राह्मण आत्मा के सहयोग में शुभ भावना से सेवा की धूम मचाओ। अगर कोई मुख से बोल नहीं सकते तो मनसा बाजुमंडल में सुख की वृत्ति, सुख में स्थिति के सुख में संसार बनाए कहा जा नहीं सकते। तबीयत ठीक नहीं तो घर बैठे जे सेवा करो। सेवा में सहयोगी जरूर बनो, तब सबका सहयोग में सुखमय संसार बनेगा। ओम।